सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया सब्जेक्ट जिसकी हम वन शॉट देखने वाले हैं विद पीवाईक्यू सॉल्यूशंस यूनिट 1। सो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन। अब ये मध्यस्थ दर्शन क्या है? ह्यूमन वैल्यूज तो हमने ऑलरेडी अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जिसके अंदर बहुत अच्छे से हमने ह्यूमन वैल्यूज को समझा था। क्या सब्जेक्ट था, बहुत अच्छे से क्लियर था, ठीक है। बट यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन क्या है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब मध्यस्थ दर्शन है ना, थोड़ा-सा मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ तो इसके अंदर इंक्लूड है, बट थोड़ा-सा और भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है। लाइक इसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ तो है ही, ठीक है, प्लस मध्य दर्शन भी आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसका हमारा सब्जेक्ट कोड है BOE 090, ठीक है। और अगर इसका आपका सब्जेक्ट कोड KOE भी है तो तब भी चल जाएगा। बस आपका अगर सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्य दर्शन तो आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल सिलेबस सेम है हर एक सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट मैंने अब तक देखे हैं इस नाम से, ठीक है। तो ये रहा हमारा यूनिट 1 का सिलेबस, जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और मैंने इसके पिछले 3 साल के जो पीवाईक्यूज़ हैं ना, वो भी ले लिए हैं। तो मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू आया है, वो भी आपका सॉल्व करवा दूँगा। मतलब इस वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलेबस तो कंप्लीट होने ही वाला है यूनिट 1 का। उसके साथ जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, वो भी आपके सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है। तो बढ़िया ही रहता है, ऐसी मल्टी एटम्स पे हम जो है सारे सब्जेक्ट कराते हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस एंड पीवाईक्यूज़ एक ही वीडियो वन शॉट के अंदर करा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लेना, जिससे कि आपकी सारी यूनिट जो है कंप्लीट हो जाए। तो इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे कि मध्य दर्शन है क्या, दर्शन क्या है, और हम देखेंगे बेसिक नीड क्या है इसे पढ़ने की, मतलब इतना जरूरी क्यों है। फिर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या उसका बेसिक फॉर्मुलेशन है, एंड सारी चीजें देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी क्या बताऊं मैं आपको, एक एक करके जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि समझते हैं ये दर्शन क्या है भाई, ठीक है। दर्शन का मतलब क्या होता है? तो देखो, दर्शन एक सिंपल सा मतलब है, संस्कृत का एक वर्ड होता है दृश्य, ठीक है। दृश्य का मतलब होता है हमारा किसी भी चीज को देखना, ठीक है। विच मीन्स टू सी और रियलाइज द ट्रूथ। किसी भी चीज को देखना या फिर अंडरस्टैंड करना कि सच क्या है। मतलब कि आप जब बहुत ज्यादा परेशान होते हो ना, किसी भी प्रॉब्लम में होते हो, तो आपको जब आपकी मम्मी आकर या फिर आपसे बड़ा आकर कोई आपकी हेल्प करता है, ठीक है, और आपको सच बताता है, ठीक है, तो आपको क्या होता है, रियलाइज होता है कि ट्रूथ क्या था, ठीक है। तो उसका मतलब होता है लाइक दर्शन, कि आपको जो सच है ना उसका पता लगना। कभी भी आप कहीं परेशानी में होते हो बट आपको कोई सच का पता नहीं लगता, बट जब आपको पता लगता है सच का, तो उसका मतलब होता है कि रियलाइज करना ट्रूथ को, ठीक है। क्लियर है? बट फिलॉसफी क्या मतलब, अगर हम फिलॉसफी की बात करें, जो दर्शन है वो फिलॉसफी में क्या मतलब होता है दर्शन का। फिलॉसफी के अंदर दर्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप आंखों से देखो, ठीक है। तो सच का पता होना सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता। सच का पता होना हमारे मन से भी हमारा होता है, कि हमें अंदर से सीइंग रियलिटी थ्रू अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंडिंग से पता लगा पाओ, ठीक है। इस दर्शन का मतलब ये होता है। मैं ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं करता, दर्शन का मतलब क्लियर होता है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस एंड लाइफ, कि आपकी जो लाइफ है, ठीक है, और आपका जो एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर, वो क्या है, उसको समझना। मतलब अगर आप अपनी लाइफ का असली मतलब समझ जाते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो दर्शन आपको याद रहेगा, अगर कोई भी आपसे पूछा कि दर्शन क्या होता है, तो दर्शन एक हमारा क्या है, सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड लाइफ विच गाइड्स ह्यूमन थॉट्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर, ठीक है। मतलब कि आप अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करते हो, अपने एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करते हो, जिससे कि आपके ह्यूमन थॉट्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर जो है वो बनते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दर्शन क्लियर हो गया। अब क्यों हमें दर्शन, व्हाई ह्यूमन नीड दर्शन। अब दर्शन क्यों जरूरी है, अपनी लाइफ को, अपने एग्जिस्टेंस को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं, वो हैं तो दोनों लिविंग बींग्स, ठीक है। लिविंग बींग्स के अंदर प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं, और ह्यूमन बींग भी आते हैं, ठीक है। बट हमारे जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं होती, ठीक है। मतलब वो जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं और उस हिसाब से चलते हैं, ठीक है। खाते पीते हैं और अपना जो आगे वंश बढ़ाते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। इतना काम होता है एनिमल का। बट हमारा जो ह्यूमन होता है ना, वो उसके पास भाई बड़ा बोझ है, ठीक है। उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास क्रिएटिविटी है, ठीक है। उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग की पावर है, ठीक है। तो वो अपने एग्जिस्टेंस को सोचने की पावर रखता है, बट एनिमल नहीं सोच सकता। इसलिए हमारा जो ह्यूमन बींग है उसके लिए दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी लाइफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी जो होती है ह्यूमन के पास एक्स्ट्रा पावर होती है, एनिमल से ज्यादा होती है इसके पास पावर, ठीक है। बट अगर हम ह्यूमन, इसके लिए ही तो अगर जब ह्यूमंस के पास ये पावर्स हैं, तभी जो हमारा ह्यूमंस है ना, ये क्वेश्चन पूछ पाता है कि हम, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और व्हाट इज हैप्पीनेस,
आपके लिए खुशी क्या है? अब खुशी का हर आपको पता है कि जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो उसकी डेफिनिशन हर किसी के लिए अपनी अलग होती है, ठीक है? हाउ शुड वी लिव विद अदर्स, दूसरे के साथ हमें कैसे रहना चाहिए? वो भी देखो, हमारे लिए हमारी मम्मी अलग होती है, हमारी बहन अलग होती है, हमारी वाइफ अलग होती है। सो मतलब क्या है, हमारे लिए सबके पर्सन टू पर्सन जो हमारे रिलेशंस हैं वो वेरी करते हैं। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? उनके थोड़े बहुत रिलेशन ऐसे नहीं होते, ठीक है? बट ह्यूमन्स के अंदर ये सारी चीज़ें, तभी तो वो एक दूसरे के अंदर फ़र्क कर पा रहा है, किसके साथ कैसे रहना है वो फ़र्क कर पा रहा है, ठीक है? उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो फ़र्क कर पा रहा है, ठीक है? तो इसके लिए जो दर्शन है ना, ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लियर है? ठीक है? सो और ये जो दर्शन है, ये जो मध्यस्थ दर्शन हम जो बात करें, ये ह्यूमन की हेल्प करता है इन क्वेश्चंस को आंसर फाइंड आउट करने में। ये जो पर्पस है, ये जो राइट और रॉन्ग है, इनको आप आंसर कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ दर्शन, ठीक है? विदाउट दर्शन, अगर आपके पास दर्शन नहीं होगा, आपको अपनी लाइफ का मतलब नहीं पता होगा, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे, ठीक है? क्लियर है? सो इस सब्जेक्ट भी, ये भी सब्जेक्ट हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की तरह ही है। इसके अंदर भी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने आंसर के साथ एग्जाम्पल देकर आप आओ, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको अभी एनिमल्स वगैरह के एग्जांपल दिए, प्लस कीवर्ड्स जो है आपको ऐड करने हैं। जो मैंने कीवर्ड्स आंसर के यहाँ पे नोट्स में लिखे हुए हैं, वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं, लाइक प्रोवाइड राइट अंडरस्टैंडिंग, गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर, ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो आपको ऐड करने हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। सो देखो, ह्यूमन लाइफ आपको क्लियर हो गया, ठीक है? ह्यूमन लाइफ के अंदर दर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ फिलॉसफी, ये जो हमारा दर्शन है, वो ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या है, ठीक है? रोल क्या है इस फिलॉसफी का या दर्शन का ह्यूमन लाइफ के अंदर? तो सबसे पहले ये है कि अगर आपको दर्शन मिल गए, ठीक है? मतलब आपको अपनी लाइफ के दर्शन मिल गए, आपको अपनी लाइफ समझ में आ गई, तो आपको राइट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। प्रोवाइड राइट अंडरस्टैंडिंग, आपको वर्ल्ड को समझना, नेचर समझ पाओगे आप, रिलेशनशिप्स को अच्छे समझ पाओगे कि रिलेशनशिप्स होती क्या है और आपके लिए रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ह्यूमन का आपका पर्पस क्या है, ठीक है? तो ये सब आपको कौन अंडरस्टैंड करवाएगा? दर्शन, ठीक है? सो दूसरा आता है हमारा, हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज है, ठीक है? हमने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के अंदर कुछ ह्यूमन वैल्यूज पढ़ी थी, 9 ह्यूमन वैल्यूज पढ़ी थी, जिसके अंदर ऑनेस्टी, कंपैशन, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, लव, ये हमारी क्या थी? कुछ हमारी ह्यूमन वैल्यूज थी। यहाँ पर आपको ह्यूमन वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि दर्शन जो है हमारी ह्यूमन वैल्यूज जो है हमारे अंदर, उनको क्या करता है? डेवलप करता है, ठीक है? कि आपसे जब आपको राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो अपने आप ही जो वैल्यूज हैं वो डेवलप हो जाएंगी, कि आपको पता चल जाएगा कि ईमानदारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अपना कंपैशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों के साथ कॉपरेशन से कैसे उनके साथ कॉपरेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब ह्यूमन वैल्यूज आपकी कैसे जनरेट होंगी? दर्शन के थ्रू जनरेट होंगी, ठीक है? फिर आता है ह्यूमन बिहेवियर। अब आपका जो बिहेवियर है, क्या सही है, क्या गलत है, और क्या एक्शन आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? कब क्या एक्शन लेना है, वो भी आपको कौन गाइड कर रहा होगा? दर्शन गाइड कर रहा होगा, ठीक है? जब आपको समझ में आ जाएगा अपने पर्पस लाइफ का। अब ये जब चीजें होंगी, जब ये राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी, ह्यूमन वैल्यूज आएंगी एंड ह्यूमन बिहेवियर आपका अच्छा होगा, तो इन सब से ही मिलकर हमारी बनती है हार्मनी। तो इससे क्या होगा कि हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में। हार्मनी का मतलब सिंपल होता है कि आप दूसरे को समझ पाओ, ठीक है? आप दूसरे के साथ, दूसरे की फीलिंग्स के साथ, उसके साथ रह पाओ, ठीक है? आप अपनी अपनी मत सोचो, ठीक है? तो हार्मनी मतलब आप अपने साथ भी हार्मनी रखोगे, आप अपनी फैमिली के साथ भी हार्मनी रखोगे, आप सोसाइटी के साथ भी हार्मनी रखोगे, आपकी जो फैमिली के साथ और भी फैमिलीज रह रही हैं, उनके उनको भी आप अपना समझोगे, उनकी भी जो फीलिंग्स हैं, उनके भी जो इमोशंस हैं, उन्हें भी आप समझोगे, ठीक है? और नेचर के साथ ऑब्वियसली आप जो है हार्मनी रखोगे, मतलब कि आप हर एक लेवल पे जो है हार्मनी क्रिएट कर पाओगे। तो ये जो है ना, ये जो 4 बॉक्स हैं, ये आपको पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। अगर आप ये 4 बॉक्स अभी समझ जाओगे, तो आपके आगे बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है? तो इतना क्लियर है कि रोल क्या है हमारे दर्शन का ह्यूमन वैल्यूज के अंदर। अब यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट सा बना रखा है कि अगर आपको दर्शन हो जाते हैं, लाइक आपको लाइफ के अपने दर्शन हो गए, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपको राइट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपकी जो वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो डेवलप होंगी आपके अंदर, ठीक है? आपके पास राइट ह्यूमन बिहेवियर आएगा, और इन सबसे मिलकर आपकी लाइफ के अंदर क्या आएगी? हार्मनी आएगी हर एक स्टेज पर, ठीक है? चाहे सेल्फ हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हो, या फिर आपका नेचर हो, सबके साथ आपकी जो है हार्मनी बनी रहेगी। तो यहाँ पर हमारा पीवाईक्यू आया था कि व्हाट इज दर्शन। तो आप दर्शन को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, चाहे वो 7 नंबर में आए, चाहे वो 2 नंबर में आए, आप मतलब बहुत अच्छे से समझा पाओगे, ठीक है? तो हमारा पहला टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें मध्यस्थ दर्शन क्यों पढ़ना है, ठीक है? पहले तो मैं आपको बताता हूँ मध्यस्थ दर्शन है क्या। दर्शन का मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ को क्या करो, समझो, अंडरस्टैंड करो कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। इसको समझना क्या होता है? दर्शन होता है।
इसको समझने में आपकी हेल्प जो करता है वो होता है हमारा मध्यस्थ दर्शन, कि ये हमें जो रियलिटी एग्जिस्टेंस की उसे कौन करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो मध्यस्थ दर्शन क्या करता है, हमें एक्सप्लेन करता है हमारे एग्जिस्टेंस की रियलिटी को और ह्यूमन बीइंग के रोल को, हार्मनी को मेंटेन करने में लाइफ के अंदर, नेचर के अंदर क्या करता है, हमें एक्सप्लेन करता है। तो मध्यस्थ दर्शन लाइक टीचर, ठीक है, मतलब हमें ये फिलॉसफी क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब समझेंगे कि मध्यस्थ दर्शन पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखो, हमारी जो आज की लाइफ, आज की जो मॉडर्न लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग है। अगर हर किसी ह्यूमन को राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसे समझ में आ जाए कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो ये जो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न लाइफ में वो कभी भी हो ना। ठीक है, तो इस वजह से हमें मध्यस्थ दर्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उन्हें डेवलप करता है, राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, जिससे कि हमारी लाइफ के अंदर बैलेंस बना रहता है और हमारी जो लाइफ है वो हार्मोनियस हो जाती है। ठीक है, हमें हर किसी को समझने की शक्ति आ जाती है, क्षमता आ जाती है। ठीक है, सो इसके लिए हमें मध्यस्थ दर्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कभी कभी आ जाता है कि अब जो ये मॉडर्न सोसाइटी है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आपको कैसे समझाना है। देखो, अगर कभी भी 7 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको, मुझे पता है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप आधा पेज, एक पेज लिख कर आओगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो आपको ज्यादा पेजेस लिखने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंटेंट भी पूरा ही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जैसे कि अगर आपसे पूछा गया कि नीड टू स्टडी मध्यस्थ दर्शन, तो आपको पहले ये पैरा वाला जो पैराग्राफ है ये समझाना है, फिर आपको आगे बढ़ना है और आपको समझाना है कि प्रॉब्लम्स क्या है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, फिर हम उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, तो देखो, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर, लाइक इंडिविजुअल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, और फैमिलीज के अंदर, अलग अलग फैमिलीज में और फैमिली के अंदर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कम्युनिटीज के अंदर हिंदू मुस्लिम आपने देखा होगा बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, अलग एक मतलब धर्मों के अंदर लड़ाई होती है, नेशंस के अंदर अभी आप देख रहे हो ईरान, इसराइल, यूएस, यूक्रेन, रशिया, इनके अंदर कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, ये क्यों हो रही हैं, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, इनको पता ही नहीं है कि इंपॉर्टेंस क्या है हार्मनी का। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही नहीं है। इस वजह से क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ठीक है, अगर ये सब हो तो फिर ये सब चीजें हो ही ना, सब चीजें एकदम शांतिपूर्वक बढ़िया से चलें, कॉपरेशन से चलें। एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, अब हर एक व्यक्ति जो है दूसरे बंदे का एक्सप्लॉइट करना चाहता है। ठीक है, चाहे वो मनी के मामले में हो, चाहे वो पावर के मामले में हो, या फिर उसका पर्सनल बेनिफिट हो ना, तो दूसरे को हमेशा बर्बाद करना चाहता है कोई, हर कोई। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, अब ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हो गई हैं कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी बड़ी होने लग गई है, सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होने लगी है। लाइक इस समय इंडिया के अंदर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, डिफॉरेटेशन बहुत ज़्यादा है। अगर डिफॉरेटेशन नहीं होता तो इतना पॉल्यूशन ही नहीं बढ़ता। ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस भी इसी वजह से होते हैं। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी इतनी बड़ी जो थी पहले, अब बहुत कम होती जा रही है, उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, चाहे वो आपके एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट हो। ठीक है, सो दीज प्रॉब्लम्स अकर बिकॉज ह्यूमन ऑफ्टन यूज नेचर इररिस्पॉन्सिबली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस ऑफ नेचर। अगर ह्यूमन समझे ना कि बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है नेचर के अंदर, लाइक अगर ह्यूमन को पेड़ की जरूरत है, पेड़ की लकड़ी की जरूरत है, उसे कुछ बनाना है, तो अगर आप 100 पेड़ काट रहे हो ना, तो आप 150 पेड़ लगाओ। ठीक है, अगर आप 100 पेड़ काट रहे हो तो आप 150 पेड़ लगाओ, तो बैलेंस बना रहेगा। बट अगर आप इतने हजारों पेड़ काटोगे और वहां पर बिल्डिंग्स खड़ी करोगे और जगह ही नहीं छोड़ोगे जहां पर पेड़ बने, ठीक है, तो भाई आप कहाँ से बैलेंस रख पाओगे। ठीक है, तो बैलेंस बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेस एंड डिससेटिस्फेक्शन, सॉरी, है ना। देखो, आज की लाइफ में क्या है कि चाहे कितनी इतनी बढ़िया-बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, मतलब कि आप यहीं पर बैठ के दूसरे से वीडियो कॉल कर सकते हो। अगर आप सोचो तो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ना, कि आप अपना मतलब जो अपनी जो इस समय की वीडियो तुरंत लाइव स्ट्रीम कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, तो ये कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। बट फिर भी क्या है कि लोगों के लाइफ के अंदर स्ट्रेस है, डिससैटिस्फैक्शन है, इनसिक्योरिटी है। ठीक है, इतने सारे रिसोर्सेज हो गए हैं फिर भी। ठीक है, इतनी फैसिलिटीज आ गई हैं, लाइक बटन दबाया, पंखा चल गया, लाइट आ गई। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, और पहले के ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो उनके पास इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं था। ठीक है, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, सॉरी, सेटिस्फेक्शन था बट फैसिलिटीज नहीं थी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मटेरियल जो प्रोग्रेस है ना, वो इट दिस शोज दैट मटेरियल प्रोग्रेस अलोन कैन नॉट गिव हैप्पीनेस। सिर्फ अगर मटेरियल प्रोग्रेस रहेगा, मेंटली आप अच्छे नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों लाइफ के अंदर अपनी मेंटल पीस भी और मटेरियल प्रोग्रेस भी दोनों ही आपको बैलेंस करके रखने हैं। अगर सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस होगा तब भी आपके लाइफ के अंदर हैप्पीनेस नहीं आ पाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कि ह्यूमंस के अंदर जो है राइट अंडरस्टैंडिंग की अभी भी बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, बहुत नहीं है राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम्स आर लैक ऑफ
राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको लाइफ के अंदर एग्जिस्टेंस को लेकर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी कि यूँ आपकी वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल सक्सेस सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से जी पाओगे। बट यहाँ पर क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, इस वजह से जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है। नीड फॉर हार्मनी इन लाइफ, आपकी लाइफ के अंदर हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन वैल्यूज बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन देयर इज हार्मनी एट डिफरेंट लेवल। अगर आप अपने साथ हार्मनी रखोगे कि आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या सही है, अगर आप वही काम करोगे तो आप हार्मनी विद इन द सेल्फ हो। बट जो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए जो करेक्ट नहीं है, आपको वो पसंद नहीं है, इनर सेल्फ है, फिर भी आप उसे कर रहे हो, तो वो आपके सेल्फ के साथ ही हार्मनी नहीं है, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। पहला यही लेवल होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कि आप अपनी फैमिली के साथ हार्मोनियस हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप्स को अच्छे से समझते हो, ठीक है, आपको पता है कि मेरी बात का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही सामने वाले की बात का इंपॉर्टेंस है, जस्टिफाई करते हो अपने रिलेशनशिप को, रिस्पेक्ट करते हो, तो आप हार्मनी में हो अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। अगर आप सोसाइटी की बात करें तो आपके जो साथ में जितने लोग हैं, ठीक है, मतलब कि आपकी फैमिली तो है ही है, बट और भी जो फैमिलीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके साथ भी अगर आप हार्मोनियस बिहेवियर रखते हो, ठीक है, उन्हें भी अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हो, तो आप सोसाइटी के साथ हार्मोनियस हो। अगर आप नेचर को समझते हो, बैलेंस रखते हो, ठीक है, जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं या फिर लिविंग बीइंग्स हैं, उनके साथ भी अच्छे से बॉन्ड रखते हो, तो भी आप नेचर के साथ हार्मोनियस हो। अगर आप हर एक लेवल पे हार्मोनियस हो, तो कभी भी जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, वो लैक नहीं करेगी, आप बढ़िया अपना जीवन जो है जी पाओगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आता है नीड फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ हमारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि एक्सेप्टेबल होती हैं हर एक पीपल के लिए, ठीक है। लाइक ऑनेस्टी जो है, आप कहीं पर भी देख लो, ईमानदारी क्या है, एक सच्चाई है, ईमानदारी एक बढ़िया है, ठीक है, पॉलिसी है, ठीक है। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं पर भी रिस्पेक्ट करते हो किसी के सामने वाले की, तो आपको उल्टा रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। कॉपरेशन, आप हर किसी के साथ, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब क्या है, हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है। मतलब हर एक पीपल पे अप्लाई होती है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी के लिए ये इक्वल है, ठीक है। सो अगर आप इन वैल्यूज़ को फॉलो करते हो, तो और ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, ये ह्यूमन लाइफ को क्या बनाती हैं, पीसफुल बनाती हैं, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। इन ये जो ऐसे टॉपिक्स है ना, इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर, आप किसी भी आंसर के अंदर ना इन्हें ऐड कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम की बात हो रही है, कहीं पर भी किसी आप अपनी प्रॉब्लम को समझाना चाह रहे हो, जो एग्जिस्टेंस है, तो आप इन मॉडर्न जो हमारी प्रॉब्लम्स है, इन्हें समझा सकते हो। आप लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग बता सकते हो, आप हार्मनी के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, हाउ मध्य दर्शन हेल्प्स कोर फोकस ऑफ मध्य दर्शन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन भी आया हुआ था इसके ऊपर कि व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ स्टडिंग मध्य दर्शन, ठीक है। आपका एम क्या है मध्य दर्शन को पढ़ने के लिए, वो हम देखेंगे। नीड क्या है स्टडिंग दर्शन, वो हमने देख लिया, नीड क्या है, अभी हमने वो देखा कि नीड क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि हाउ डज द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप व्हेन वी स्टडी दर्शन। तो हमने नीड देख लिया कि नीड क्या है दर्शन को पढ़ने की, अभी हम इस ग्रेटिट्यूड वाले को भी देखेंगे, और अब हम देखेंगे एम क्या है, ठीक है। पहले हम एम देखते हैं, ठीक है। तो इसको ये भी कहते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि कोर फोकस क्या है मध्य दर्शन का, तब भी आप इन तीनों को बहुत अच्छे से समझा कर आओगे, ठीक है। सो देखो, मध्य दर्शन हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस, कि आपका एग्जिस्टेंस क्या है। आप इट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस, आप स्पेस एंड नेचर, ठीक है, नेचर एंड स्पेस, मतलब कि एक तो ह्यूमंस हो गए, ठीक है। ह्यूमन्स किसके साथ हैं? नेचर के साथ हैं, ठीक है? नेचर के अंदर ही ह्यूमन आते हैं, ठीक है? ये हमारे हो गया, ठीक है? अब ये जो स्पेस है, ये स्पेस हर कोई जगह, मतलब ये हर जगह जो है ना स्पेस है। चाहे स्टार्स हों, चाहे आपके प्लैनेट्स हों, चाहे मैं हूँ, चाहे माइक है ये मेरा, चाहे आप हो, चाहे ये लैपटॉप है, हर कोई किसके अंदर है? स्पेस के अंदर है। स्पेस क्या है? इनफाइनाइट है। स्पेस के अंदर ही हर चीज़ है, ठीक है? चाहे आप कोई भी चीज़ बोल लो, सब कुछ किसके अंदर है? स्पेस के अंदर है। आप स्पेस को समझ सकते हो, इज अ इनफाइनाइट क्या है, कंटेनर है, जिसके अंदर क्या आता है, नेचर आता है, ठीक है, जिसके अंदर हर चीज आती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, मतलब ये कहते हैं कि इन सबके एग्जिस्टेंस को कौन हमें समझाता है, हमें समझाता है मध्य दर्शन इन सबके एग्जिस्टेंस को, ठीक है। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स ह्यूमन सी द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स। ये जो सारी चीजें हैं ना, स्पेस, नेचर, ह्यूमन, ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, नेचर एग्जिस्ट करता है, तो वो अलग अलग एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एग्जिस्टेंस क्या है, को एग्जिस्टेंस है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं कोई चीज मैं बिगाड़ता हूँ चीजें, तो सामने वाले की भी चीजें बिगड़ेंगी, ठीक है। मतलब ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। तो मध्य दर्शन यही हमें समझाता है, इसका कोर फोकस यही है कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो क्या है, को एग्जिस्टेंस है, मतलब कि जो एग्जिस्टेंस में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है।
अब आता है आगे हमारा अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पर ह्यूमंस का जो असली रोल है, ह्यूमन को करना क्या है, ह्यूमन का पीछे मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, वो हम मध्य दर्शन से समझते हैं। ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। देखो एनिमल भी है, प्लांट भी है, ये नेचर है पूरा, इन सब में सिर्फ ह्यूमन ही क्यों है जिसे सोचने की क्षमता है, जिसे समझने की क्षमता है। ह्यूमन का कोई ना कोई तो एक ऐसा रोल होगा जब इसे ऐसी पावर दी गई है। अगर ऐसी पावर दी गई है तो कुछ ना कुछ तो उसका रोल होगा। तो मध्य दर्शन हमें समझाता है कि ह्यूमन के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लाइक हार्मनी को मेंटेन करना ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैल्यूज को डेवलप करना ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉजिटिवली सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मध्य दर्शन कौन सी ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो आपको इन तीनों को बताना है कि मेंटेन करना हार्मनी को हर एक लेवल पे, जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है उन्हें डेवलप करना, उन्हें अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करना, ये ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिविंग हार्मोनियसली विथ नेचर। आपको सोसाइटी के साथ हो, फैमिली के साथ हो, इंडिविजुअल के साथ हो, ह्यूमन रह लेता है, ठीक है। बट अगर नेचर की बात आती है ना कि एनिमल को मार के नहीं खाना है, प्लांट को उगाना है, प्लांट को पानी देना है, किसी की हेल्प कर देनी है, ये ह्यूमन से नहीं होता। अपनी सोसाइटी तक, अपनी फैमिली तक हो जाता है। बट यहाँ पर ये बात है कि हमारा जो ह्यूमन है ना, उसके पास इतनी पावर इसीलिए है कि वो हार्मनी के साथ रहे नेचर के साथ, ठीक है। शुड कोएग्जिस्ट विद नेचर रेदर देन एक्सप्लॉइट इट। उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना है नेचर को, ठीक है। व्हेन द ह्यूमंस रिस्पेक्ट नेचर, अगर आप रिस्पेक्ट करोगे नेचर की, तो जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी की सारी अपने आप रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकम पॉसिबल, ठीक है। मतलब कि आपके फ्यूचर में आने वाली जो भी जनरेशन है, उनके लिए भी इसी तरीके का जो नेचर है वो बन पाएगा, इससे और अच्छा नेचर जो है वो बन पाएगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ये 3 चीजें हैं कोर फोकस ऑफ मध्य दर्शन। मध्य दर्शन की जो मेन एम है वो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजों को समझाना चाहता है मध्य दर्शन, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड थ्रू दर्शन, अगर आप दर्शन को पढ़ते हो, अगर आप मध्य दर्शन को समझते हो, तो आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड जो है वो शो होता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि थैंकफुल होना, ठीक है। मतलब कि भगवान के लिए थैंकफुल होना, या फिर कोई भी ऐसा बंदा है जिसने आपकी हेल्प करी है उसके लिए थैंकफुल होना। तो ग्रेटिट्यूड की जो भावना है ह्यूमन के अंदर दर्शन को पढ़ने के बाद आती है, ठीक है, अपने आप डेवलप होती है। When human study darshan, they begin the is under they begin to understand how nature support human life। कैसे नेचर जो है ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। हाउ सोसाइटी हेल्प इंडिविजुअल्स ग्रो, हर एक सोसाइटी इंडिविजुअल को ग्रो होने में कितनी हेल्प करता है, ठीक है। अगर सोसाइटी आपकी पूरी की पूरी, ठीक है, वो अगर आप हो, ठीक है, और वो हमेशा आपको ताने देती रहेगी, ठीक है, और आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी, चाहे आपको कुछ भी नहीं हेल्प करेगी, तो आप ग्रो ही नहीं हो पाओगे। तो इसके लिए सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो नेचर होता है आपकी बहुत हेल्प करता है। हाउ फैमिली एंड रिलेशनशिप कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस। ये जो हैप्पीनेस होती है ना, अगर आपके पास रिलेशनशिप्स ही नहीं है तो आप भाई पैसे का अचार डाल लो, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, ठीक है। रिलेशनशिप से जो है बहुत सारी हैप्पीनेस आती है, ठीक है। दिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब इन सबको जब कोई समझता है, ठीक है, अब दर्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझा देता है। तो जब आप ये सारी चीजें समझते हो तो अपने आप इससे फीलिंग जो है ग्रेटिट्यूड की वो अपने आप अंडर अब मतलब क्रिएट होती है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है मीन्स बीइंग थैंकफुल फॉर द सपोर्ट वी रिसीव फ्रॉम द नेचर एंड सोसाइटी। अब आपको जो जब आपको पता चल गया कि सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली ग्रो करने में, ठीक है, या फिर नेचर आपकी बहुत हेल्प करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बहुत मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या हो जाओगे, अपने आप ग्रेटिट्यूड जो है आप दिखाओगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड पीपल बिगेन टू रिस्पेक्ट नेचर, हेल्प अदर्स, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी, ठीक है। अब ग्रेटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब भावनाएं आ जाती है ह्यूमन के अंदर, ये सब करने लग जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि स्टडिंग दर्शन डज नॉट ओनली इंप्रूव नॉलेज बट ऑल्सो इंप्रूव कैरेक्टर एंड बिहेवियर। सिर्फ नॉलेज नॉलेज की बात करें तो वो तो हमारा जो साइंस टेक्नोलॉजी ये सब भी जो है हमारी नॉलेज को इंप्रूव कर देता है, मैथ जो है वो भी हमारी नॉलेज को इंप्रूव कर देता है। बट ये जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक मध्य दर्शन, ये हमारे कैरेक्टर को, ये जो हमारा कैरेक्टर है ना, और ये जो हमारा बिहेवियर है, इससे इंप्रूव करने की पावर रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से सॉल्व कर लिए कि स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड कैसे डेवलप होता है इसको पढ़ने से, मध्य दर्शन के प्राइमरी एम क्या है वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि मध्य दर्शन अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने मध्य दर्शन की नीड पढ़ ली, कोर एम भी पढ़ लिया, बट अब मध्य दर्शन थोड़ा सा हम मतलब ओरिजिन पढ़ेंगे इसका, ठीक है। अब तक आपको मध्य दर्शन समझ में आ गया है वैसे, ठीक है, बट अलग अलग ऐसे टॉपिक्स है ना, तो मैं उसी वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू मध्य दर्शन। तो मध्य दर्शन हमारा है क्या,
फिलोसफिकल एक हमारा सिस्टम है, ठीक है, एक हमारा फिलोसफिकल सिस्टम है, लाइक मतलब ये अंडरस्टैंड करवाता है हमें कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है और जो हमारा प्रॉपर वे है ह्यूमन बींग्स का जीने का, उसकी रियलिटी क्या है, उसे हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि जो हम यहाँ पर हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस हमारा क्यों है, ठीक है, हमारा जो राइट पर्पस होना चाहिए, राइट हमारा वे होना चाहिए लिविंग का, वो हमारा क्या है, वो हमें कौन बताता है, मध्यस्थ दर्शन बताता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इट फोकस ऑन क्रिएटिंग हार्मनी बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचर, वही एक चीज है, ठीक है, कि आपकी जो हार्मनी है ना हर एक लेवल पे, उसे क्रिएट करने की हेल्प करता है मध्यस्थ दर्शन, ठीक है। अब हमारा जो मध्य दर्शन है उसके ओरिजिन की बात करें तो ये हमारा डेवलप किया था ए नागराज सर ने, ठीक है, ए नागराज जी ने इसे डेवलप किया था। इनका पूरा नाम था अमरकांत नागराज जी, ठीक है। सो इन्होंने इसे डेवलप किया था। ये क्या करते थे, डीपली पढ़ते थे एग्जिस्टेंस के बारे में, जो हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस है या फिर हमारे जो नेचर है उसके अंदर जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, चाहे वो लिविंग बींग है, नॉन लिविंग बींग है, उस सब के बारे में पढ़ना, नेचर के बारे में पढ़ना, ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ना, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में डीपली जो है स्टडी करते थे। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने कंटेम्पलेशन से उन्होंने ये प्रपोज की फिलॉसफी मध्यस्थ दर्शन, ठीक है। तो मध्यस्थ दर्शन किसने डेवलप की थी, ए नागराज सर ने, जिनका पूरा नाम था अमरकांत नागराज, ठीक है। इन्होंने इस फिलॉसफी को क्या किया, प्रपोज किया, दैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रोल ऑफ ह्यूमन इन मेंटेनिंग हार्मनी। उन्होंने बताया कि ह्यूमन का क्या रोल है हार्मनी को बनाने में, मेंटेन करने में, ठीक है, और हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसे बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। अभी हम आगे देखेंगे कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसे बहुत अच्छे से इन्होंने समझा दिया, ठीक है। सो हीज फिलॉसफी एम्स टू प्रोवाइड अ क्लियर एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। तो इन्होंने एक साइंटिफिक जो हमारा लाइफ है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है उससे अंडरस्टैंडिंग दी, एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दी, ठीक है, कि वो है क्या, ठीक है, उसका राइट पर्पस क्या होना चाहिए। अगर आप मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हो ना, मेरे हिसाब से मैंने जैसे ह्यूमन वैल्यूज भी पढ़ाया है, ठीक है, तो मुझे ना मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो अच्छी हो गई, ठीक है, मुझे समझ में आने लग गई चीजें, ठीक है। अब जो हमारा ये मध्यस्थ होता है ना, इसका मतलब होता है बैलेंस्ड, न्यूट्रल एंड हार्मोनियस, ठीक है। अगर मध्यस्थ का मतलब आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय मध्यस्थ, या फिर मध्यस्थ को डिफाइन करने को बोले, तो आपको इन तीन वर्ड को अच्छे से लिख कर आना है कि बैलेंस्ड, न्यूट्रल एंड हार्मोनियस, ठीक है। और यहाँ पर आगे आप दर्शन की बात करो तो दर्शन हमें क्या बताता है, हमारी लाइफ एंड एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। तो हमारे जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो लाइफ है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और हार्मोनियस होनी चाहिए विद द नेचर, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। मध्य दर्शन रिफर टू द मेंटेनिंग हार्मनी अमंग ऑल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस। अभी हम यूनिट्स के बारे में बताएंगे कि यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं एग्जिस्टेंस में, उन सब के अंदर क्या होनी चाहिए, हार्मनी बनी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। देखो आपको लग रहा होगा कि यार यही चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट इस सब्जेक्ट का यही है, ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर है ही कुछ ऐसी चीजें जो आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एग्जिस्टेंस पढ़ा था, तो अब हमारा जो सेंट्रल आइडिया है इस फिलॉसफी का, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंट्रल आइडिया क्या है, एक आइडिया अगर आपसे पूछता है कि सेंट्रल आइडिया क्या है इस फिलॉसफी का, तो आपको बोलना है एग्जिस्टेंस इक्वल टू को एग्जिस्टेंस, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, को एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे ये इक्वल है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जितनी भी चीज यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है वो सब म्यूचुअल रिलेशनशिप्स में है, ठीक है, वो साथ में है। अगर एक के साथ बुरा होगा तो दूसरे साथ के साथ भी बुरा ही हो रहा है, ठीक है। अगर आप किसी एनिमल को मारते हो तो ये चीज आपके साथ भी गलत हो रही है, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि इसके साथ अगर गलत हुआ है तो आपके साथ भी आगे गलत होगा, ठीक है, या फिर मतलब हो रहा है गलत, समझ रहे हो आप। नथिंग एग्जिस्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर आपको समझ में आ जाएगा, आप ही बताओ कि अगर आपको समझ में आ गया कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, इसके अंदर जितने भी ये डॉट्स हैं, मतलब कि ये जितनी भी यूनिट्स हैं, ठीक है, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अगर एक को कुछ होता है तो दूसरे को अफेक्ट होगा, ठीक है। तो आप ही बताओ फिर आप किसी का बुरा क्यों चाहोगे, आप किसी को एक्सप्लॉइट क्यों करोगे, क्योंकि अगर वो एक्सप्लॉइट होता है और वो आपसे कनेक्टेड है तो आपका भी कहीं ना कहीं बुरा है, तो आप क्यों किसी का बुरा चाहोगे, ठीक है। तो ये आप समझ जाओ कि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। मध्य दर्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें हेल्प करता है ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने में एग्जिस्टेंस का स्ट्रक्चर। ये हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, ऊपर जो हमने कोर कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट फ्रेमवर्क है फॉर एथिकल एंड बैलेंस लाइफ, ठीक है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपकी लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी, रूलफुल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक एकेटी का क्वेश्चन आया था कि एसेंस बताओ हमारे मध्य दर्शन का, तो आपको एसेंस के अंदर पूरा ये ओरिजिन से लेकर पूरा यहाँ तक सेंट्रल आइडिया तक जो है समझाना है, ठीक है, एसेंस के अंदर, क्लियर है। तो इतना आपको इसके अंदर इस क्वेश्चन में लिखना था, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा
हमारा टॉपिक आता है कि दर्शन और हमारी जो वैल्यूज हैं उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप्स क्या हैं। ठीक है, अब दर्शन को आपने आपको बढ़ा दिया मैंने, वैल्यूज आपको बता दी कि वैल्यूज हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ हमारे रूल्स होते हैं जो एक हर एक पीपल पे जो है लागू होते हैं और हर एक पीपल के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अब वैल्यूज जो होती हैं हमारी प्रिंसिपल्स होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, गाइड ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, ये मैंने आपको बता दिया। दर्शन एक हमारा फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है अपनी लाइफ को और अपनी रियलिटी को और एग्जिस्टेंस को समझने की। ठीक है, ये हमारा दर्शन होता है, दोनों आपको समझ में आ गए। अब जो हमारा दर्शन है और जो वैल्यूज है वो हमारा क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, पर कैसे? क्योंकि जो हमारा दर्शन है ना वो हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और जो उससे क्या होता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो डेवलप होती हैं फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग जो हमारे दर्शन से क्रिएट होती है ना, आप ही सोचो कि देखो दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को, ठीक है, आप अपने एग्जिस्टेंस की रियलिटी को समझो। ठीक है, आप अपनी लाइफ को और अपने एग्जिस्टेंस की रियलिटी को समझो। जब आपको अपने आप को समझ में आ जाएगा तो आपके अंदर मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई है अपने आप को लेकर। ठीक है, आपके पास क्या आ गई है? राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई है। जब आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो आप अपने आप जो है वैल्यूज क्रिएट कर लोगे अपनी अच्छी अच्छी, कि आपको हॉनेस्ट रहना है, आपको कोऑपरेशन करना है सबके साथ, आपको ट्रूथ बोलना है, आपको हर के साथ लव के साथ रहना है। क्या है? ये क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो दर्शन पहले आएगा, ठीक है? फिर आपसे उसकी फाउंडेशन क्रिएट हो गई, राइट अंडरस्टैंडिंग बन गई, उससे हमारी वैल्यूज़ क्रिएट हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा भी हुआ है जो मैंने आपको समझाया। दर्शन हमें राइट अंडरस्टैंडिंग बताता है ना? दर्शन हमें हेल्प करता है रियलिटी एंड एक्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप को समझने में, ठीक है? उससे कोई भी हमारी जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाती हैं, क्या सही है, क्या गलत है, हमें वो समझ में आता है, ठीक है? उससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप्स वैल्यूज़। अब ये जो राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी दर्शन के थ्रू हमारी क्रिएट हुई, उससे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्रिएट होंगी, ठीक है? When a person understand truth about life and existence, values naturally develop। ठीक है, लाइक रिस्पेक्ट आ जाएगी, कॉपरेशन आ जाएगा, काइंडनेस आ जाएगी, ये सारी चीजें आपकी अपने आप जो है क्रिएट हो जाएंगी। और वैल्यूज गाइड ह्यूमन बिहेवियर। ये जो वैल्यूज होती है ना ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर को जो है, डेली लाइफ को जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं और अच्छा बना देती हैं। ठीक है, अगर आप ऑनेस्टी को जो है अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे तो आपका जो बिहेवियर है अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो लिविंग है, आपकी जो लाइफ है वो राइट लिविंग बन जाएगी। ठीक है, मतलब कि आप वैल्यूज़ को यूज़ करोगे, हार्मनी के साथ रहोगे सबके साथ, चाहे सोसाइटी हो, नेचर हो, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस्ड हो जाएगी और पीसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कितना ज्ञान-व्यान वाली बात है ना, ठीक है, कितना बढ़िया है। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखकर आ पाओगे। जो मैंने आपको फ्लो चार्ट समझाया उसी तरीके से आपको लिखकर आना है। ठीक है, तो ये देखो 2 बार आया ये हमारे पीवाईक्यू के अंदर, एकेटीयू के अंदर, कि इंटर रिलेशन क्या होता है वैल्यूज एंड दर्शन में, इंटर रिलेशन क्या होता है वैल्यूज एंड दर्शन में, आपको 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझा कर आ सकते हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, पहले ये भी समझा दिया कि वैल्यूज और दर्शन है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ मध्य दर्शन। अब हमने मध्य दर्शन की नीड क्या है वो पढ़ ली, उसको पढ़ने के लिए। अब हमने मध्य दर्शन क्या है वो पढ़ लिया, उसका कोर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ओरिजिन पढ़ लिया, एसेंस पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक फॉर्मुलेशन, जिससे मिलकर हमारा जो मध्य दर्शन है वो बना है। मैंने आपको बताया था कोर फंक्शन क्या है मध्य दर्शन का, एग्जिस्टेंस इक्वल टू को एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो भी हमारा एग्जिस्ट करता है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। उसी को अब हम और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम जो है एग्जिस्टेंस को समझते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जो भी चीज मतलब रियलिटी के अंदर हमारा एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन रियलिटी, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लाइक चाहे वो स्पेस हो, चाहे नेचर हो, चाहे लिविंग बींग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो, ह्यूमंस हो, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, मतलब जो भी चीज रियलिटी के अंदर है वो हमारी क्या है, एग्जिस्टेंस है। ठीक है, सिंपल टर्म का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस टोटली रियलिटी दैट इंक्लूड ऑल यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स। ये सब यूनिट्स यूनिवर्स की जो है इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मध्य दर्शन एग्जिस्टेंस इज नॉट रैंडम और chaotic। chaotic, ठीक है, मतलब ये रैंडम नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर एंड हार्मनी को जो है फॉलो करता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी यूनिट ऐसे ही आ गई है, ये सब यूनिट जो है कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है और वो एक सिस्टम को जो है फॉलो करती है, मध्य दर्शन ये बोलता है। ठीक है, अब को एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है? को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि ऑल यूनिट्स, जितनी भी हमारी यूनिट एग्जिस्ट करती है ना, वो हमारी एग्जिस्ट करती हैं टुगेदर इन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स एंड हार्मनी। ठीक है, अगर कोई भी यूनिट है, चाहे कोई भी यूनिट है, चाहे कोई भी एग्जिस्टेंस है, वो हमारा क्या है, वो हमारा एक रिलेशनशिप के अंदर है, एक हार्मनी के अंदर है। ठीक है, नो यूनिट इन नेचर एग्जिस्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, हमने पहले ही देखा था। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद अदर यूनिट। इट मीन्स every unit supports other unit and all units participate in maintaining balance in nature। हर एक यूनिट, चाहे आप किसी को कुछ भी समझो ना, चाहे कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये जो एनिमल्स है ना इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये मतलब
ये कोई ज़रूरी नहीं है नेचर के लिए, कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है? इनको मार के खा जाओ, ठीक है? भई ऐसा थोड़ी ना होता है, ये एनिमल भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए, जितना आपके लिए ये जो वर्ल्ड बना हुआ है ना, उतना ही ये जो वर्ल्ड बना हुआ है ना, ये एनिमल्स के लिए बना हुआ है, ठीक है? और आपने क्या किया, आपने सारे के सारे फॉरेस्ट जो है मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एक जो बंदर होता है ना, वो आता है दुकान पे और वो केला उठा के भाग जाता है, ठीक है? और तो क्या करता है वो जो दुकानदार होता है उसे मारने लगता है। बट एक बात बताओ कि यार ह्यूमन्स ने क्या किया? ह्यूमन्स ने जितने भी हमारे फॉरेस्ट थे उन्हें तोड़ दिया, काट दिया और जिस भी पेड़ पर फल आते हैं वो किसी ना किसी ह्यूमन के हैं, ठीक है? मतलब कि अपना एक बाग बनाते हैं, उसके अंदर पेड़ पे पौधे ये सब उगाते हैं फल-वल और इनको बेचते हैं। बट यार ये जो फल-वल हैं ये सब एनिमल्स के भी तो हैं, ठीक है? ये एनिमल्स थोड़ी ना उनके पास इतना दिमाग है कि वो ऐसे लैंड खरीदेंगे, पेड़ उगाएँगे, फिर उससे फल खाएँगे। वो तो उनने तो कहीं पर भी पेड़ दिखेगा, उससे वो तोड़ के खा लेंगे क्योंकि इसी तरीके से जो है ये बना हुआ है पूरा का पूरा। बट जो ये ह्यूमन है ना, ये इन सब चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करता है। ये चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, चाहे हमारे पर्वत हो, चाहे नदी हो ना, ये सब नेचर के हिसाब से चलती हैं। बढ़िया अपना जो इनका डेली रूटीन है, उस हिसाब से चलती हैं। बट ये जो ह्यूमन है ना, ये जो हम लोग हैं ना, ये सब डिस्ट्रैक्शन नेचर को बिगाड़ने में हमेशा लगे रहते हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट को डिसबैलेंस करने में लगे रहते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो भी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, वो कोएक्सिस्टेंस है, ठीक है? सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? तो एक्जिस्टेंस इक्वल टू कोएक्सिस्टेंस का एक एक्सप्लेनेशन है कि अ, ऑल यूनिट्स एग्जिस्ट विदिन स्पेस। ये जो हमारा स्पेस है ना, जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर सारी यूनिट्स आती हैं, ठीक है? और दीज़ यूनिट इंटरैक्ट एंड फंक्शन इन अ ऑर्गनाइज्ड एंड बैलेंस्ड मैनर। दीज़ इंटरैक्शन क्रिएट्स कोएक्सिस्टेंस और जिस वजह से क्या होता है पता लगता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है? सो फिलॉसफी स्टेट्स दैट एक्जिस्टेंस इटसेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ कोएक्सिस्टेंस। तो इस ये फिलॉसफी खुद कहती है कि जितनी भी चीज़ें हमारी एग्जिस्ट करती हैं वो क्या हैं कोएक्सिस्टेंस करती हैं, ठीक है? सो द यूनिवर्स इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड यूनिट वर्किंग टुगेदर, ठीक है? तो ये यूनिवर्स का क्या मतलब है? यूनिवर्स इज़ इक्वल टू अ, इंटरकनेक्टेड यूनिट जो कि साथ में मिलकर काम करती हैं, ठीक है? तो अगर हम एक एग्जांपल समझें तो देखो प्लांट्स जो हैं हमारे, अगर आप प्लांट्स के पास सॉइल होगी, वाटर होगा और सनलाइट होगी, ठीक है? तो वो क्या कर पाएँगे, वो ग्रो कर पाएँगे, एक्सिस्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो इसकी वजह से तो हमारे क्या है, प्लांट जो है डिपेंड करते हैं सॉइल पर, वाटर पे, सनलाइट पे, ठीक है? तो ये क्या है, इन पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है? जो ह्यूमन है, ह्यूमन हमारे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल पे डिपेंड करते हैं, एयर पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं, अर्थ पे डिपेंड करते हैं। तो ह्यूमन देख रहे हो कितनी सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? और एनिमल जो है हमारे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। ये सब क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी भी चीज़ एक्ज़िस्ट करती हैं, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो वाटर हो, एनवायरनमेंट हो, चाहे ह्यूमन हो, वो सब क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? तो क्लियर है इतना? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी आया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे मध्य दर्शन के, वो आपको समझाने थे। आउटलाइन करने थे आपको कोर टेनेंट एंड फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मध्य दर्शन। तो इसका मतलब आपसे ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं हमारे किसके? मध्य दर्शन के। तो यहाँ पर आपको जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है मध्य दर्शन का, वो यही है बेसिक फॉर्मूलेशन ऑफ मध्य दर्शन। आपको ये बेसिक फॉर्मूलेशन जो मैंने आपको पढ़ाया, फिर एग्जिस्टेंस, फिर को एक्जिस्टेंस, फिर इसका एक्सप्लेनेशन और फिर ये एग्जांपल, आपको ये पूरा का पूरा जो है इस क्वेश्चन के अंदर आंसर में समझा कर आना है। ये आउटलाइन द कोर टेनेंट एंड फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, ये भी आपको इसी के अंदर समझाना है, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या है, ये जो ऊपर मैंने आपको समझाया एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू को एक्जिस्टेंस, यही आपको समझा कर आना है, ठीक है? क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। अब हमने स्पेस देख लिया। स्पेस का मतलब क्या है कि स्पेस का मतलब है कि हर एक जगह, ठीक है? हमारी जो स्पेस होती है ना, कभी भी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करती है। ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करती है। बट इस स्पेस के अंदर जैसे कि अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, ये मेरा घर है, ठीक है? इस घर के अंदर ये जो घर है ना मेरा, ये सिर्फ़ मुझे स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है। ये घर कुछ नहीं कर रहा खुद। इस घर के अंदर मैं हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ। ये जो माइक है, ये कुछ कर रहा है, ठीक है? ये मेरा लैपटॉप है, ये कुछ कर रहा है या फिर मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं इसके अंदर यूनिट्स, ठीक है? हम क्या हैं? यूनिट्स हैं, ठीक है? बट ये जो स्पेस है, ये कुछ नहीं करता। तो हमारी जो यूनिट्स होती हैं, वो एक्टिविटी करती हैं, बट जो स्पेस होता है, वो कुछ नहीं करता। और जो हमारा स्पेस होता है, वो हमारा इनफ़ाइनाइट होता है, ठीक है? स्पेस हमारा क्या होता है? इनफ़ाइनाइट होता है। और ऑल परवेसिव इन रियलिटी दैट कंटेन्स एवरीथिंग एक्जिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि जितनी भी चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, उन सबको कौन कंटेन करता है? उन सबको स्पेस कंटेन करता है। मतलब ये स्पेस एक हमारा कंटेनर है, जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है? स्पेस क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है? क्लियर है? ऑल यूनिट्स ऑफ नेचर एग्जिस्ट विद इन स्पेस, ठीक है? चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो अर्थ हो, लिविंग बींग्स हो, नेचुरल एलिमेंट्स हो, ये सब प्लैनेट से लेके स्टार सब कुछ इसके अंदर जो है एग्जिस्ट करता है। उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। स्पेस एक्ट
एज अ कंटेनर ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, मैंने आपको बता दिया। स्पेस इज द बैकग्राउंड इन विच द एंटायर यूनिवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। स्पेस क्या है, हमारा एक बैकग्राउंड है जिसके अंदर हर कोई एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, तो हमारी स्पेस की 3 कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले तो यही है कि वो सब चीजों को कंटेन करता है, चाहे वो गैलेक्सीज हो, चाहे वो स्टार हो, प्लैनेट्स हो, चाहे वो हमारे नेचर हो, सबको कंटेन करता है। दूसरा ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, और ये इसकी कोई भी डायरेक्शन भी नहीं है, हर डायरेक्शन में ये एंडलेस है, ठीक है। और ना इसकी कोई बिगिनिंग है, ना इसका कोई एंड है, मतलब कि ना स्टार्टिंग ना कोई एंड, ठीक है, स्पेस का। और ये क्या है, इनफाइनाइट है। और ऑल परवेसिव, मतलब जितनी भी चीजें एवरीवेयर, ये हर जगह पे क्या है, प्रेजेंट है, मतलब चाहे आप कोई भी जगह हो, इसके ये क्या है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जितनी भी चीजें यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, वो विद इन स्पेस है, स्पेस के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपको समझाकर आनी है, ठीक है, बहुत सिंपल सी है, ठीक है। तो एक हमारा क्वेश्चन आया था, हाउ डज मध्य दर्शन डिस्क्राइब स्पेस एज बीइंग नो एक्टिविटी, ठीक है। मध्य दर्शन कैसे समझाता है कि हमारा जो स्पेस है वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, मतलब कि क्रिया शून्य है, ठीक है। क्रिया शून्य का मतलब होता है हमारा, क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया का मतलब होता है हमारा एक्टिविटी या फिर एक्शन, ठीक है। शून्य का मतलब होता है हमारा एब्सेंस या फिर जीरो, ठीक है। और हमारा जो स्पेस है वो हमारा क्या है, क्रिया शून्य है, ठीक है, क्रिया शून्य है, मतलब कि ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। क्यों नहीं करते एक्टिविटी, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। स्पेस डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, ठीक है, इट ओनली एग्जिस्ट एंड प्रोवाइड ए स्पेस प्लेस फॉर अदर यूनिट टू एग्जिस्ट। अब जितनी भी हमें, ठीक है, हम यूनिट्स हैं, ठीक है, प्लांट है, एनिमल है, ये सब क्या है, यूनिट है। बट ये जो स्पेस है ना, ये कुछ नहीं करता, ठीक है। ये जो यूनिट्स है ना, ये करती हैं। ये जो स्पेस है, ये सिर्फ हमें क्या करता है, एक प्लेस प्रोवाइड करवा देता है जहां पे ये जो यूनिट है इंटरकनेक्ट कर पाएंगी, टुगेदर रह पाएंगी, इंटरेक्ट कर पाएंगी। ऑल एक्टिविटीज इन द यूनिवर्स अकर बिकॉज ऑफ नेचर एंड लिविंग यूनिट, नॉट बिकॉज ऑफ स्पेस इटसेल्फ, ठीक है। स्पेस की वजह से कुछ नहीं होता है। स्पेस हमारा जो होता है इनएक्टिव होता है, बट बहुत ज्यादा असेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टेंस के लिए। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस कहाँ पे होगा, ठीक है। सो अगर आप एक एग्जांपल समझो, जैसे कि मैंने आपको रूम का एग्जांपल दिया था। अगर रूम है, ठीक है, उसके अंदर आपको रूम ने स्पेस तो दे दी, अब वहां पर आप बैठ सकते हो, वहां पर आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो, बट जो रूम है वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, बट जो आप हो वो एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। तो इससे आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि क्यों हमारा जो स्पेस है वो क्रिया शून्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय सबमर्जेंस, ठीक है। वैसे तो आप सबमर्जेंस को जो है आगे वाली यूनिट में, यूनिट 2 में बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, मैं सबमर्जेंस का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। सबमर्जेंस का मतलब एक सिंपल सा है कि जो भी हमारा नेचर है ना, नेचर वो हमारा सबमर्ज है इनटू द स्पेस, ठीक है। इसका मतलब होता है सबमर्जेंस, कि हमारा जो पूरा का पूरा नेचर है वो स्पेस के अंदर आता है, ठीक है, उसको कहते हैं सबमर्जेंस। द वर्ड सबमर्जेंस का मतलब होता है बीइंग कंप्लीटली कंटेन्ड और इमर्ज्ड विद इन समथिंग, ठीक है। कोई भी चीज, मतलब कोई एक बड़ी चीज है, ठीक है, उसको, ये जो बड़ी चीज है ना, अगर कोई इस चीज को कंटेन कर लेती है कंप्लीटली, या फिर ये वाली जो चीज है इसके अंदर इमर्ज है कंप्लीटली, तो उसे कहते हैं सबमर्जेंस, ठीक है। सो इन मध्य दर्शन नेचर इज कंप्लीटली कंटेन्ड विद इन स्पेस, हमने देखा था यहाँ पर, देखो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बोला था, ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, स्पेस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट हमारा स्पेस है। इसके अंदर नेचर आता है, नेचर के अंदर प्लैनेट्स, स्टार्स, अर्थ, लिविंग बींग्स, ये सब हमारे किसके अंदर है, नेचर के अंदर है। और नेचर किसके अंदर है, स्पेस के अंदर है। तो स्पेस जो है हमारा कंप्लीटली क्या करता है, नेचर इज सबमर्ज इन द स्पेस। नेचर क्या है, कंप्लीटली जो है इमर्ज है, कंप्लीटली जो है इसके अंदर है, स्पेस के अंदर है। तो स्पेस क्या करता है, कंप्लीटली कंटेन करता है किसको, नेचर को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑल नेचुरल यूनिट्स एग्जिस्ट इनसाइड द स्पेस, ठीक है। तो सबमर्ज का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मध्य दर्शन स्पेस जो है इनफाइनाइट है, ऑल परवेसिव है, ठीक है। नेचर जो है हमारा एग्जिस्ट करता है विद इन द स्पेस, ठीक है। इतना क्लियर है। ये बार बार चीजें मैं बोल बोल के समझ गया, ठीक है। तो इस वजह से इस कंडीशन को क्या कहते हैं, समर्जेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट की, एक क्वेश्चन आया था हमारा AQ के अंदर, PYQ में, कि एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्ट को एग्जिस्टेंस एज अ को एग्जिस्टेंस। तो मैं एग्जिस्टेंस एज अ को एग्जिस्टेंस बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ ऊपर ही, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, ये रहा, ठीक है, को एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, और फिर एक्सप्लेन भी किया था कि एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस कैसे है। तो आपको इसी को यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर भी चिपका देना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर लिख देना है। और इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछी गई थी कि डिस्कस द प्री इम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस सबमर्जेंस, ठीक है। ये जो सबमर्जेंस होता है ना, इसके अंदर हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें 3 जो है वो बतानी है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मध्यस्थ दर्शन, व्हेन नेचर इज सबमर्जेंस इन
स्पेस, जब नेचर जो है ना हमारी स्पेस के अंदर सबमर्जेंस है, कंप्लीटली कंटेन है स्पेस के द्वारा, तो यहाँ पर हमारी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अपीयर होती हैं, दिखती हैं, ठीक है? कौन-कौन सी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला जो है हमारा नेचर जो है एनर्जाइज़्ड होता है, ठीक है? एनर्जाइज़्ड का मतलब क्या है कि जो हमारा नेचर होता है वो एक्टिव होता है, डायनामिक होता है। नेचर के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं वो हमारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती हैं, लाइक मूवमेंट, ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन। प्लांट्स जो हैं ग्रो करते हैं, ह्यूमन्स जो हैं ग्रो करते हैं, ह्यूमन्स जो हैं ट्रांसफॉर्म होते हैं और मूवमेंट्स भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? हमारे नेचर के अंदर आती हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, जब भी नेचर सबमर्जेंस है स्पेस के अंदर तो वो हमारा क्या है? एनर्जाइज़्ड है हमारा जो नेचर है। लाइक आप एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो, प्लांट्स जो हैं सीड से ग्रो करते हैं, रिवर्स जो हैं फ्लो करती हैं, प्लैनेट जो है मूव करते हैं स्पेस के अंदर। तो ये एक्टिविटीज़ शो करती हैं कि जो हमारा नेचर है ना वो एनर्जाइज़्ड है एंड कॉन्स्टेंटली जो है फंक्शन कर रहा है कोई ना कोई, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है सेल्फ ऑर्गेनाइज़्ड नेचर। अब जो हमारा नेचर है वो एबिलिटी रखता है कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं इटसेल्फ जो है सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज़ रखें, ठीक है? और नेचुरल सिस्टम ऑपरेट इन ऑर्गेनाइज्ड एंड बैलेंस मैनर विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। कोई भी इसमें एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अपने आप बढ़िया से चलती हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है, चाहे उसके अंदर वाटर साइकिल हो, फूड चेन हो, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो नेचर है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी फुलफिलिंग रिलेशनशिप, और ये हमारा एक और इंडिकेशन है कि भाई ये जो को एग्जिस्टेंस है वो को एग्जिस्टेंस है। कैसे? कि सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो आपस में जो है एक दूसरे की जो नीड्स हैं उन्हें प्रोवाइड करवा देती हैं, ठीक है? जैसे कि प्लांट्स जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और फूड प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि हमारा जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो जी पाते हैं आराम से, ठीक है, उन्हें फूड मिल गया, उन्हें ऑक्सीजन मिल गया। बट जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमंस हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे कि प्लांट्स को मिल जाता है, ठीक है? और जो सॉइल है उसके लिए न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है? सिमिलरली जो हमारा वाटर है वो लाइफ को सपोर्ट करता है और जो सॉइल है हमारे प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, ठीक है? जिससे कि जो हमारा नेचर है फंक्शन करता है म्यूचुअली फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है? अपने आप जो है सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है और एक दूसरे की रिलेशनशिप को हमेशा फुलफिल करता है, ठीक है? क्लियर है? तो ये अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, इसका आंसर कर दिया। एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस आपको समझाना है। फिर आपको ये जो करना है कि थ्री इम्प्लीकेशन ऑफ बस दिस सबमर्जेंस, ठीक है? वो आपको समझा कर आना है, ठीक है? अब आता है हमारा मध्य दर्शन इज एग्जिस्टेंस बेस्ड ह्यूमन सेंट्रिक कंटेम्पलेशन, ठीक है? एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो एक हमारा ह्यूमन वैल्यूज की तरह ही है। यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो हमारा मध्य दर्शन है वो हमारा इस एग्जिस्टेंस बेस्ड ह्यूमन सेंट्रिक कंटेम्पलेशन, ठीक है? मतलब कि ये जो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है हमारा वो ह्यूमन सेंट्रिक है, ठीक है? मतलब ह्यूमन पे ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है? तो क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ह्यूमन के पास पावर है थिंक करने की, चीज़ों को समझने की, हार्मनी को मेंटेन करने की, इन सबको लिए बनाया गया है ह्यूमन को, तो ह्यूमन सेंट्रिक थोड़ा-सा ज़्यादा है, ठीक है? तो ये हम इसके अंदर देखेंगे, इसको स्टेटमेंट को सिग्निफिकेंस इसको समझाएँगे, ठीक है? सो दिस मीन्स दैट philosophy gives special importance to human understanding and responsibility in maintaining harmony in existence। ये जो हमारी मध्य दर्शन है, वो जो फिलॉसफी है हमारी, ये मध्य दर्शन क्या है? एक हमारी फिलॉसफी है, जिसने एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दी है ह्यूमंस को और बोला है कि ह्यूमंस ही हमारे जिम्मेदार हैं, ह्यूमंस ही हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं हार्मनी को हर एक लेवल पे मेंटेन करने के लिए, ठीक है? और ये जो वैल्यूज हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए ह्यूमंस ही हमारे जो है जिम्मेदार हैं। द फिलॉसफी एक्सप्लेन दैट एग्जिस्टेंस ऑपरेट्स थ्रू को एग्जिस्टेंस, और ये भी बताती है कि जो एग्जिस्टेंस है वो हमारा को एग्जिस्टेंस से ऑपरेट हो सकता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस जो है वो इक्वल टू को एग्जिस्टेंस है, मतलब कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो हमारी टुगेदर है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? बट ह्यूमंस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग द हार्मनी, ठीक है? बट जो हमारा ह्यूमन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ह्यूमन है वही हार्मनी को समझ सकता है, वही जो है मेंटेन कर सकता है हार्मनी को, ठीक है? मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक, अब ह्यूमन सेंट्रिक का क्या मतलब है? ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब है सेंटर्ड अराउंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये बिगड़ जाएगी ना, ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही खराब हो जाएगा, जैसे कि वॉर के टाइम पे हो रहा है, ठीक है? ये जो वॉर के टाइम पे बहुत लोग मरते हैं, बहुत जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है वो खराब होता है, क्योंकि जो ह्यूमन की राइट अंडरस्टैंडिंग है ना वो ही नहीं है, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वॉर हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। तो इसके लिए जो है ह्यूमन सेंट्रिक बहुत है, ठीक है? क्योंकि अगर ह्यूमन ही बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। बट मतलब आपको समझ में आ रहा है ना चीज कि ह्यूमन सेंट्रिक ज्यादा है। अनलाइक अदर यूनिट ऑफ नेचर सच एज प्लांट एंड और एनिमल, ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू थिंक वगैरह ये सब, ठीक है? मतलब प्लांट और ये सब नहीं बिगड़ते ऐसे, ठीक है? जो ह्यूमंस है ना वो उनके पास थिंक करने की, एनालाइज करने की, रियलिटी को अंडरस्टैंड करने की पावर है और कॉन्शियस डिसीजन वो ले सकते हैं। इस वजह से जो है ये ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक है, और बिकॉज ऑफ दीज एबिलिटीज ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। इस वजह से वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमन ऐसा करते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है? बट अगर करेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी और ह्यूमन का ही बेनिफिट इसके अंदर होगा, सबका ही बेनिफिट होगा, ठीक है?
और जो हमारा मध्य दर्शन है वो एम्फेसाइज करता है ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग को, इस इज द की टू मेंटेनिंग हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि हमारे जो ह्यूमन है वो भाई यूनिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज रखते हैं, वो थिंक कर सकते हैं, वो रियलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो राइट और रॉन्ग को समझ सकते हैं, वो कॉन्शियस चॉइसेस को ले सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो हैं ह्यूमन सेंट्रिक इसीलिए है, ठीक है, कि ह्यूमन के पास पावर है, ये जो अलग से जो इंटेलिजेंस, थिंकिंग, एनालाइज, अंडरस्टैंड रियलिटी, ये सब पावर है ह्यूमन की। इस वजह से जो है ह्यूमन सेंट्रिक ज्यादा है ये जो हमारी फिलॉसफी है, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ तक हमारी जो यूनिट है ना मतलब मोस्टली कंप्लीट हो गई। अब जो मैंने आपको ऊपर से लेके नीचे तक अब तक जो समझाया है, ठीक है? वही आपको इस टॉपिक के अंदर समझाना है कि अगर आप मध्य दर्शन के अकॉर्डिंग जीते हो, ठीक है? जो आपके मध्य दर्शन ने बताया कि राइट अंडरस्टैंडिंग, सबके साथ हार्मनी में रहो, सबको समझो, आपको पता रखो कि जो एक्जिस्टेंस है वो इक्वल टू कोएक्जिस्टेंस है, मतलब कि सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तो सबके साथ अच्छा बिहेव करो। तो अगर आप इसके हिसाब से अपने जीवन को जीते हो, तो इसका नेचुरल आउटकम क्या आता है, ठीक है? तो नेचुरल आउटकम ये आता है कि हर एक जो पर्सन है ना वो राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेता है, ठीक है, और अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो इमोशनल बैलेंस है, इनर पीस है, उसे बना के रखता है अपने अंदर। तो इससे क्या होता है, हार्मनी इन सेल्फ आती है, ठीक है। सबसे पहला लेवल जो है हार्मनी का वो क्लियर हो जाता है अगर आप मध्य दर्शन के हिसाब से जीते हो अपनी लाइफ को। आप अपनी फैमिली जो है उसके अंदर अच्छी रिलेशनशिप्स बना पाते हो। आपकी जो रिलेशनशिप्स होती है ना कि पैसों के बेस पे नहीं होती, लालच के बेस पे नहीं होती है, आपकी रिलेशनशिप लव के बेस पे होती है, ट्रस्ट के बेस पे होती है, रिस्पेक्ट के बेस पे होती है, कोऑपरेशन के बेस पर होती है, ठीक है, जिससे कि आपकी जो फैमिली है उसके अंदर हार्मनी आ पाती है, ठीक है। अब आपकी जो सोसाइटी है, आप क्या करते हो, इंडिविजुअली एथिकल वैल्यूज, जो अच्छी वैल्यूज हैं उन्हें फॉलो करते हो। सोसाइटी इससे क्या होती है, कोऑपरेटिव बनती है, जस्टिस आपके लिए लाती है, और हर एक बंदे की रिस्पेक्ट उसकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से नहीं, उसकी जो इंटेंशन है उसके हिसाब से कही जाती है, ठीक है। मतलब कि उसके पास अगर स्किल नहीं है तो वो इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अगर वो अच्छा काम करना चाहता है उसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। और जो रिसोर्सेज हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबली जो है सबके अंदर डिवाइड किया जाता है, अच्छे से जो है सबकी बातों को समझा जाता है, तो ये आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर भी हार्मनी आती है। अब जो हमारा ह्यूमन है तो लिव इन बैलेंस एंड नेचर, ठीक है। अब मध्य दर्शन समझाता है कि ह्यूमन को कि भाई अच्छे से जी, नेचर के साथ बैलेंस बना के रहे, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि ह्यूमन जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, जो पॉल्यूशन है उसे रिड्यूस करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करता है। तो जिससे कि हमारा जो लास्ट लेवल है हमारी हार्मनी का, हार्मनी विद नेचर, उसे भी बना के रखता है जो हमारा ह्यूमन है। फिर आता है हमारा यूनिवर्सल हार्मनी की जितनी भी हमारी लेवल्स हैं उनके अंदर हार्मनी बना के रखता है हमारा जो ह्यूमन है, ठीक है। म्यूचुअल हैप्पीनेस रहती है। पीपल जो हैं एक-दूसरे की केयर करते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं, और जो रिलेशनशिप्स होती है वो कोऑपरेशन के बेस पे होती है, ठीक है, जिससे कि सबका बेनिफिट होता है। तो म्यूचुअल हैप्पीनेस वहाँ से आती है। सस्टेनेबल लिविंग होती है, आप जो रिसोर्सेज़ हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हो जिससे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशंस है, उनके लिए भी ये जो अर्थ है ना वो पीसफुली रहे और सबके लिए बढ़िया आगे भी रहता रहे, ठीक है। तो ये सब हमारे नेचुरल आउटकम्स होते हैं अगर आप मध्य दर्शन के हिसाब से अपनी जो लाइफ़ है उसे जीते हो, ठीक है। मतलब कितना ज़्यादा ज्ञान वाला लेक्चर हो गया, ठीक है। अगर मतलब इतना सारा ज्ञान मतलब देख रहे हो, ये आपको इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब जो भी मतलब समझ सकते हो, बढ़िया है, ठीक है। और ये हमारे क्वेश्चन भी आया था पीवाईक्यू के अंदर कि एक्सप्लेन ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मध्य दर्शन। तो आप मध्य दर्शन के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना, ये वाले भी समझा कर आ सकते हो, और ऊपर मैंने आपको जो 3 बताए थे ना, वो भी आप समझा कर आ सकते हो कि ये बताए थे ना मैंने, अंडरस्टैंडिंग एक्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ह्यूमंस, लिविंग हार्मनी विद नेचर, ये भी समझा कर आ सकते हो, ठीक है। तो अब आपको जो है आंसर अपने हिसाब से फ्रेम करना है। मैंने आपको समझा दिया सारे टॉपिक्स, और आपको क्वेश्चन ही मैंने बता दिया कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, सारी चीजें, ठीक है। आपका जो है यूनिट 1 कंप्लीटली कंप्लीट हो गई है विद द कंप्लीट सिलेबस एंड विद ऑल पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर मेरा काम खत्म होता है, आपको मैंने सबको समझा दिया। आपका काम ये है कि आप एक तो मल्टी एडम्स चैनल को सब्सक्राइब करो, मल्टी एडम्स प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मल्टी एडम्स करियर चैनल को सब्सक्राइब करो। मल्टी एडम्स करियर चैनल बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मल्टी एडम्स करियर चैनल पे हम जो है रेगुलर इंटर्नशिप्स, जॉब्स, ठीक है, हैकेथॉन अपडेट्स, इंटरव्यूज, ये सब ला रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो है कंटेंट मिल सके, आपकी जो जॉब है वो बहुत जल्दी लग सके, ठीक है। तो आप इस चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, अभी के अभी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जब भी जाके फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप जो है हमसे कनेक्टेड रहो, ठीक है, अपडेटेड रहो। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे शॉर्ट कंटेंट देखना है, कुछ भी हमारा अपडेट आ रहा है, ठीक है, और आप डीएम कर सकते हो, बात कुछ भी करनी है, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। आपको इन सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मल्टी एडम्स एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या फिर आप multiatoms.com को एक बार विजिट कर लो, वहां पर आपको जो नोट्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो
आई होप आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, अपना फीडबैक बता सकते हो। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा है तब भी एक कमेंट कर देना, और आपको कौन-कौन से और सब्जेक्ट चाहिए उनके लिए भी कमेंट कर देना, ठीक है? और आपको ये जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, तो वहाँ से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जहाँ पर आपको सारी यूनिट्स मिल जाएँगी जल्दी-जल्दी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे बढ़िया-बढ़िया जो वीडियोज़ हैं वो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।